हेलो एवरीवन। तो आज का हम लोग का टॉपिक्स रहेगा अलाउंसेस तक कंप्लीट हो जाएगा। समझ लो एक तरह से अलाउंसेस तक का ये लास्ट टॉपिक्स है। इसका नेम है लीव सैलरी। ये हम लोग का लास्ट टॉपिक्स है लीव सैलरी। ओके, अब ध्यान देना यहाँ पे। रिमेंबर स्टूडेंट, फिर से बोले हम लोग का लास्ट टॉपिक है लीव सैलरी। इसके बाद हम लोग का देखना, तुम लोग बीच बीच में ना फॉर्मेट भी देखते रहना इनकम फ्रॉम सैलरी का। तो देखना अलाउंस, इसको करने का मतलब है अलाउंसेस तक, अलाउंस पार्ट बाय पार्ट है। देखना एक जगह लिखा होगा अलाउंसेस अंडर सेक्शन ऐसे करके दिया हो। तो अलाउंसेस तक बोलने से ये करने का मतलब है ऑलमोस्ट, ये कर लेने का मतलब हम लोग 70% सैलरी को सीख लेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्लास से हम लोग थोड़ा अलाउंसेस तक का बड़ा बड़ा सम करेंगे एक साथ सबको मिला करके, तो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा इनकम फ्रॉम सैलरी कैलकुलेट कैसे होता है। बट रिमेंबर, तुम लोग को फिर से बोला ग्रेचुइटी, पेंशन, हाउस रेंट अलाउंसेस, ओके। उसके बाद है बेसिक विथ इंक्रीमेंट, और आज का ये लीव सैलरी। ये सबको ना बीच बीच में रिवाइज करते रहो। जितना ज्यादा रिवाइज करेगा उतना अच्छा तुम्हारा सैलरी हो जाएगा। एग्जाम में नो डाउट देखो 18 मार्क्स का ये चाहिए। एक्चुअली में एग्जाम में कितना मार्क्स का आता है? 18 मार्क्स का। तो 18 मार्क्स का तो कुछ तो वेट होना चाहिए ना इसमें। तो इसीलिए देखो ये सोच के तुम लोग इस चैप्टर को सॉल्व करना है कि हम लोग 18 मार्क्स का सॉल्व करने जा रहे हैं। तो प्लीज 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 थोड़ा ध्यान रखना इसको लेकर के, ओके। तो स्टार्ट करें। सबसे पहले होता है लीव सैलरी। क्या होता है एक्चुअली में? तो लीव सैलरी का मतलब होता है a salary which is received by the employees from the employer on the basis of leave। सैलरी और ऐसे भी बोल सकते हैं सैलरी और क्या होता है एन अमाउंट विच इज रिसीव्ड बाय द एम्प्लॉइज फ्रॉम द एम्प्लॉयर ऑन द बेसिस ऑफ लीव इज कॉल्ड लीव सैलरी। देखो, तुम कोई भी डिपार्टमेंट में जॉब करो, चाहे वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो या नॉन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो, कोई भी डिपार्टमेंट में हम लोग जब काम करते हैं ना, तो ईयर में कुछ लीव अलॉट होता है। लीव का मतलब छुट्टी। ये जरूरी नहीं कि तुम 365 का 365 डेज काम करेगा। किसी का कोई फीवर हो गया, किसी का घर में कोई प्रॉब्लम हो गया, कहीं पे कोई एक्सीडेंट हो गया, इंसिडेंट हो गया, तो एवरीडे एक जैसा नहीं रहता है। लाइफ में अप एंड डाउन होता रहता है। तो जो इम्प्लॉइज लोग जो काम कर रहा है, चाहे वो गवर्नमेंट इम्प्लॉइज हो या प्राइवेट इम्प्लॉइज हो, तो ईयर में उसको कुछ लीव अलाउंस कर दिया जाता है, अलॉट कर दिया जाता है। जैसे हर डिपार्टमेंट या हर कंपनीज का अलग अलग रूल्स होता है लीव अलॉट करने का। मान लेना कोई कंपनी है ईयर में 25 डेज लीव दे रहा है, कोई कंपनी है पूरा एक साल में ईयर में 15 डेज लीव दे रहा है। बहुत सारा कंपनीज है या ईयर में 35 डेज का लीव दे रहा है। स्कूल वगैरह में जो टीचर लोग सर्विस करता है वहां पर तो ज्यादा ही रह जाता है, जो भी है। तो एक्चुअली में क्या, ये सब लीव मिलता है हम लोग को। लीव का मतलब छुट्टी दे दिया जाएगा कंपनी के तरफ से, और इसके बदले तुमको सैलरी मिलेगा। बोलने का मतलब है, सपोज मान लो तुम्हारा घर, तुम एक एम्प्लॉइज है, तुम्हारा घर में कोई फंक्शन आ गया, घर में किसी का शादी है, तो उसके लिए तुम 10 डेज का लीव ले लिया। एकदम अपना खास क्लोज का है तो 10 डेज का लीव ले लिया, ठीक है। तो ये जो 10 दिन का तुम छुट्टी ले लिया, लीव ले लिया, इसका पैसा नहीं कटेगा तुम्हारा सैलरी से। तुम्हारा लीव बकेट का मतलब तुमको जो छुट्टी मिलता है ईयर का, तुम कंपनी को बता देना कि मेरे को जो हर साल जो 20 दिन का छुट्टी मिलता है उसमें से ये वाला 10 दिन का छुट्टी एडजस्ट कर लीजिए, ठीक है। तो वहां से 10 दिन का छुट्टी माइनस कर दिया जाएगा और 10 दिन का छुट्टी बैलेंस बच जाएगा। इसको हम लोग लीव सेव भी बोलते हैं, याद रखना। यानी अभी भी तुम्हारे हाथ में 10 डेज का लीव है, इस लीव को तुम ले सकते हो। कंपनी बोल रहा है तुमको ईयर में 20 डेज का लीव दिया गया है, अगर जरूरत पड़ता है तो इस लीव का तुम यूज कर सकते हो, उसका तुम्हारा सैलरी नहीं कटेगा उसके बदले, लीव के बदले, ठीक है। हाँ, अगर लीव मिला 20 डेज का, तुम लीव ले लिया 30 डेज, तो एक्स्ट्रा 10 डेज ले लिया, तब सैलरी कट जाएगा। तो ईयर में 20 डेज का लीव मिला, 10 डेज का तुम लीव ले लिया, यूज कर लिया, और जो बैलेंस 10 डेज का लीव है वो उसको तुम यूज नहीं किया, तो वो जो बैलेंस जो 10 डेज का लीव है उसके बदले तुमको क्या मिल जाएगा? सैलरी। या ऐसा भी हो सकता है ईयर में 20 डेज लीव मिला और तुम एक भी दिन छुट्टी नहीं लिया, एकदम ऑनेस्ट, एकदम फिट एम्प्लॉई है, एक भी दिन हेल्थ कॉन्शियस तुम्हारा बहुत अच्छा है, एक भी दिन छुट्टी नहीं लिया, कोई फंक्शन वगैरह नहीं था घर पे, और 20 का 20 लीव को तुम सेव कर लिया, तो ये 20 डेज का लीव सैलरी तुमको मिलेगा। समझ में आ गया? तो अगर कंपनी अगर कोई लीव दे रहा हम लोग को और उस लीव को हम लोग यूज नहीं करते,
तो उसके बदले कंपनी हमको उसका पैसा देगा, जिसको हम लोग लीव सैलरी बोलते हैं। याद रखना, लीव यूज कर लिया तो सैलरी नहीं मिलेगा। 20 डेज है, 15 डेज का लीव यूज कर लिया तुम, तो तुम 5 डेज जो लीव से हुआ 5 डेज का सैलरी मिलेगा, उसी को हम लोग लीव सैलरी बोलेगा। 20 डेज का लीव मिला, तुम 10 डेज लीव यूज किया, 10 डेज का लीव बचा हुआ है, तो बचा हुआ 10 डेज का तुमको क्या मिलेगा, सैलरी मिलेगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, लीव सैलरी। तो आई थिंक मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा लीव सैलरी किसको बोलते हैं। जब भी हम लोग को लीव मिलता है, अगर उस लीव को हम लोग यूज नहीं करते हैं तो उसके बदले हम लोग को सैलरी मिलेगा। अगर मान लो 20 डेज का लीव मिला, तुम लीव लिया नहीं, 20 डेज का लीव तुम सेव कर लिया, तुम कंपनी को बोलेगा मेरा इसका पैसा चाहिए, कंपनी देगा। अगर कंपनी कोई बोलता नहीं हम नहीं देगा लीव सैलरी, तो इस एम्प्लॉय कोई ना कोई बहाना मार के हर साल लीव को तो यूज कर ही लेगा। जब लीव का सैलरी नहीं देगा कंपनी, तो एम्प्लॉय भी तो बहाना मारेगा, कल मेरा घर में ये है, आज मेरा घर में वो है, यूज कर लेगा। क्लियर ना। तो ऐसा रूल बनाया गया, तुमको जो लीव दिया गया कंपनी की तरफ से, उस लीव को तुम यूज नहीं किया, उसके बदले तुम ऑफिस में आके काम किया, तो उस छुट्टी के बदले भी तुमको सैलरी मिलेगा, उसको हम लोग लीव सैलरी के नाम से जानते हैं। तो आज का हम लोग का यही टॉपिक्स होगा कि लीव सैलरी का हम लोग कैलकुलेशन कैसे करते हैं और लीव सैलरी पर टैक्स कैसे चार्ज होता है, इसी चीज का आज हम लोग का टॉपिक्स है। तो जो लीव सैलरी को हम लोग फिर से 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। ओके, पहला लीव सैलरी या लीव इनकैशमेंट। इनकैशमेंट का मतलब समझाते हैं, लीव इनकैशमेंट ड्यूरिंग सर्विस पीरियड, और ये लीव इनकैशमेंट आफ्टर रिटायरमेंट। स्टूडेंट्स ध्यान रखना, 2 टाइप का लीव होता है, ठीक है ना। एक होता है, देखो फिर से ध्यान से सुनना, लीव सैलरी क्या होता है समझ गया ना, छुट्टी मिला, छुट्टी को तुम यूज नहीं किया तो उसके बदले तुमको पैसा मिल जाएगा लीव सैलरी। अगर छुट्टी मिल रहा है और छुट्टी को यूज कर लिया, 20 दिन का छुट्टी मिला, 20 का 20 दिन यूज कर लिया, तो कोई लीव सैलरी नहीं मिलेगा, बिकॉज छुट्टी अगर तुम बचा लेते तभी उसके बदले तुमको पैसा मिलेगा, उसी को लीव सैलरी बोलते हैं। तो लीव सैलरी का जो कैलकुलेशन होता है ना, 2 टाइप से होता है। पहला, हर साल लीव मिलता है, हर साल थोड़ा बहुत छुट्टी तुम लेते हो, और ज्यादा तुम्हारा हमेशा तुम एक अच्छा एम्प्लॉइज है, तुम अपना फैमिली के बारे में सोचता है हमेशा, तुम्हारा कोशिश है कि हमेशा ज्यादा से ज्यादा सैलरी लो। और तुमको मालूम है कि तुमको हर दिन 30 डेज का लीव मिलता है, 30 दिन का लीव मिलता है हमेशा, 30 डेज। क्लियर। तुम कोशिश करता है कम से कम छुट्टी लिया जाए, बहुत मुश्किल से जरूरत बहुत ज्यादा कंपल्सरी नेसेसरी हो जा रहा तभी तुम छुट्टी लेता है। तुम क्या करता है, ईयर में हर साल 7 दिन 6 दिन 5 दिन 4 दिन ऐसे लीव ले रहा है, बचा हुआ 20 दिन 23 दिन लीव बचा ले रहा है। तो क्वेश्चन ये उठता है ना कि हर साल जो तुम एवरेज 30 में से 20 दिन बचा ले रहा है, एवरेज मान ले रहा हूं, तो ये 20 दिन का जो तुम लीव जो बचा लिया साल का, पूरा साल का 20 दिन का, जो पूरा होल ईयर का जो 20 दिन का लीव बचा, तो ये लीव हर साल तुम लेगा या एक बार में जमा करते हो और रिटायरमेंट का टाइम में लेगा। बोलने का मतलब है, मान लो कि तुम 2016-17 में 20 डेज का लीव लिया, 18 में हर साल तुम 20 डेज का लीव बचा रहा, ऑलमोस्ट ऑन एन एवरेज हर साल 20। तो तुम्हारा क्वेश्चन उठता है कि तुम उसको जमा करते रहना, एक्यूमुलेट करते रहो, एक्यूमुलेट करते रहो, 20 प्लस 20 प्लस 20 प्लस 20, ये लीव एकदम रिटायरमेंट का टाइम में ले लो, और नहीं तो एकदम हर साल ले लो। तुम्हारा ऊपर ऑप्शन है। एम्प्लॉई जैसे बोलेगा कंपनी वैसे, एम्प्लॉइज बोलेगा ना इस साल हम 20 डेज का लीव बचा, 20 डेज का सैलरी दे दीजिए, हर साल तुम ले रहा है, मतलब रिटायरमेंट का वेट नहीं करता है। और दूसरा सिस्टम क्या है, जो लीव बच रहा है तुमको, उसका सैलरी तुम नहीं ले रहा है, उसको तुम जमा कर रहा है। इस साल का 20 दिन का लीव, नेक्स्ट ईयर का 18 डेज का लीव, उसके बाद वाला 17 डेज का लीव, उसके बाद वाला 23 डेज का लीव, वो सब एक्यूमुलेट कर रहा है। कब वो सारा पैसा लेगा, एक बार में रिटायरमेंट का टाइम में। तो रिटायरमेंट का टाइम में लेने से कुछ फायदा है। फायदा क्या हम बताते रहे, तो सैलरी जो होता है ना बेसिक, वो हर साल थोड़ा थोड़ा करके बढ़ता है। कोई भी एम्प्लॉइज का सैलरी एवरी ईयर बढ़ते रहता है। मान लो कि तुम 2015 में 20 डेज का एक एग्जांपल दे रहा है, 2010 में मान लो 1995 में तुम्हें गवर्नमेंट जॉब मिला तुमको, 1995 में, ओके हम ऐसे एग्जांपल दे दिए। तो जब ज्वाइन किया था तुम, तो उस समय तुम्हारा बेसिक सैलरी था, बेसिक सैलरी बोल सकते हैं, तो उस समय तुम्हारा बेसिक सैलरी मिलता था, एक एग्जांपल देते हैं हम सब सिंपल में,
मान लो बेसिक सैलरी तुम्हारा उस समय 20,000 था जब ज्वाइन किया था, अच्छा पोस्ट में ज्वाइन किया था तुम, हम ऐसे बोला बेसिक ज्यादा नहीं होता, कम ही रहता है, चलो 10 ही कर दे रहे। जब तुम जॉब ज्वाइन किया था तो उस समय बेसिक सैलरी 10,000 था। तो अगर मान लो 1995 में तुम 20 दिन का सैलरी बचा लिया, 1995 में 20 डेज का सैलरी बचा लेगा, तो तुमको मिलेगा 10,000 इंटू, मतलब एक में 20 डेज का तुमको मिलेगा 10,000 इंटू 20 डेज का, सिस्टम से निकलता है, हम समझाएगा कैसे निकलता है। तो तुमको 20 डेज का जो सैलरी मिलेगा वो 10,000 को बेस करके मिलेगा। 1996 में भी तुम्हारा बेसिक सैलरी बढ़ के 11,000 हो गया, ऐसे ही बोल रहा है एग्जाम्पल। तो उस समय तुम उस ईयर में 18 डेज का लीव बचा है, तो तुमको 11,000 का बेसिस पे 18 डेज का लीव मिलेगा। ऐसे करते 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 2020 में रिटायर हो गया तुम, और 2020 में रिटायरमेंट का टाइम में तुम्हारा बेसिक सैलरी था 40,000, और उस ईयर में भी तुम बचाया 22 डेज का लीव। तो क्वेश्चन ये उठता है ना कि तुम एवरी ईयर लीव ले लेगा, तो जिस उस ईयर में जो रेट चल रहा बेसिक सैलरी उसी रेट से तुमको मिलेगा। 95 में इतना रेट था, 96 में इतना था, 97 में इतना हो गया, 98 में इतना हो गया, वही रेट से तुमको मिलेगा, ठीक है। और रिटायरमेंट का टाइम में कितना था, 40,000 था। तो तुम हर साल अगर उठाएगा तो जिस ईयर में जो बेसिक रहेगा उसी हिसाब से तुमको लीव सैलरी का बेसिस का पैसा मिलेगा। बट अगर तुम सारा लीव को एक्यूमुलेट करता है, सारा लीव को जमा करते रहता है, और जमा करने का बाद रिटायरमेंट का टाइम में तुम प्लान किया नहीं हमें एक बार में रिटायरमेंट का टाइम में मिलेगा, तो रिटायरमेंट का टाइम जो बेसिक सैलरी होगा ना, सारा लीव को प्लस करके वो सैलरी के हिसाब से तुमको मिलेगा। बोलने का मतलब देखो, यहाँ पे जो 20 डेज का लीव बचाया था तुम, तो 10,000 के हिसाब से मिलेगा। यहाँ पे 18 डेज का जो लीव बचाया वो 11,000 के हिसाब से मिलेगा, अगर तुम हर साल लीव इन कैश करता है तो। इन कैश का मतलब ले लेना पैसा। लेकिन अगर यही सब तुम जमा करता रहेगा ना, तो ये वाला 20 डेज का लीव भी 10 से नहीं 40 के हिसाब से मिलेगा। ये 18,011 नहीं 40 के हिसाब से मिलेगा, मतलब तुम सारा लीव को प्लस कर लो टोटल, और उस टाइम का जो रिटायरमेंट का टाइम का जो बेसिक सैलरी था उसके हिसाब से मिलेगा। तो इससे क्या फायदा होता है, बहुत बहुत अनएक्सपेक्टेड ह्यूज अमाउंट ऑफ लीव सैलरी मिल जाएगा, तुम सोच भी नहीं सकता। ग्रेचुइटी और पेंशन से भी ज्यादा तुमको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो जो समझदार एम्प्लॉइज होता है ना, वो हर साल इन कैश नहीं करता है, एक बार में रिटायरमेंट का टाइम में इन कैश करता है। खैर जो भी हो, हम लोग दोनों तरह से क्वेश्चन दे सकता है कि अगर हर साल उठाता है तो कितना लीव सैलरी होगा, अगर रिटायरमेंट का टाइम में उठाता है तो कितना लीव सैलरी होगा। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, ठीक है, अगर हर साल उठाता है ना, हर साल लीव, तो इसमें ना 1 डे का सैलरी कैलकुलेट करना पड़ता है, 1 डे का, ये दिमाग में बैठा लेना। मतलब हर साल उठा रहा है तो इस साल 20 लीव बचा लिया, छुट्टी बचा लिया, तो एक महीना का अगर सैलरी है 10,000, तो 20 एक दिन का कितना सैलरी होगा, उस हिसाब से 20 डेज का कितना होगा। समझ में आ गया। हर साल उठाएगा तो इसमें 1 डे का सैलरी निकालना पड़ता है, और तुम जितना डेज को लीव को सेव कर लिया था उतना इंटू 1 डे। हम एग्जांपल दे रहे हैं, मान लो सैलरी 30,000 है, 1 मंथ का सैलरी कितना है 30,000, तो 1 डे का कितना आएगा 30,000 डिवाइडेड बाय 30, एवरेज 30 से डिवाइड देता हम लोग, तो 1 डे का सैलरी कितना है 1,000। तो एक महीने का सैलरी अगर 30,000 है तो एक दिन का सैलरी 1,000 होता है, तुम लीव बचाया है 17 डेज, तो इंटू 7 17,000 मिलेगा अगर हर साल उठाता है तो एवरी ईयर अगर तुम लीव का पैसा लेता है तो 1 डे का सैलरी निकालना पड़ेगा, और जितना सेव किया उसे इंटू करके तुमको मिल जाएगा। अगर रिटायरमेंट का टाइम निकालता है तो इसमें मंथ में निकालना पड़ता है, 1 मंथ का सैलरी कितना होता है उस हिसाब से टोटल सैलरी कितना होगा, इसमें डे में निकलेगा उसमें मंथ में निकलेगा। तो देखते हैं कैलकुलेशन कैसे करते हैं हम लोग। ओके, अभी देखो ये 2 टाइप का होता है, फिर से पहला गवर्नमेंट एम्प्लॉइज अगर तुम है, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज अगर है तो कैलकुलेशन कैसे होगा। तुम गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हो या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हो, ये दोनों केसेस में फुल्ली टैक्सेबल होगा, ठीक है। क्लियर, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हो या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हो फुल्ली टैक्सेबल, मतलब कोई छूट नहीं मिलेगा, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को भी नहीं मिलेगा और नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को भी छूट नहीं मिलेगा अगर वो हर साल लीव का सैलरी ले लेता है तो। इसमें क्या करना पड़ता है, जब मालूम है फुल्ली टैक्सेबल, तो हम लोग देखते हैं कि ये साल कितना छुट्टी बचा है, 1 मंथ का कितना सैलरी होता है, 1 डे का कितना होगा,
और जितना बचा लिया छुट्टी उतना से इंटू कर देगा, जो भी आएगा मेरा लीव सैलरी वो फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा। तुम लीव बचा लिया तो कंपनी तुमको सैलरी दे देगा और उस सैलरी पर फुल टैक्स लग जाए। फुल टैक्स का मतलब ये नहीं कि 10,000 तुमको लीव सैलरी मिला 20,000 तो 20,000 रुपये टैक्स, ऐसा है। फुल्ली टैक्सेबल का मतलब इसका कोई एग्जेम्पशन नहीं है। फुल्ली टैक्सेबल का मतलब होता है इस पर कोई छूट नहीं मिलेगा, ये पूरा का पूरा अमाउंट पर टैक्स लग जाएगा। अब टैक्स कितना परसेंट लगेगा वो आने वाला बात में, अभी नहीं। क्लियर? तो ये बात को ध्यान रखना स्टूडेंट। अच्छा, अगर तुम एक बार में एक्यूमुलेट करता है, लीव को जमा किया और तुम डिसीजन ले लिया ना एक बार में हम रिटायरमेंट का टाइम में, एक बार में हम रिटायरमेंट का टाइम में लीव लेगा, तो दो टाइप का ये भी होता है, एक गवर्नमेंट एम्प्लॉइज और एक होता है नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। फिर से वही बात, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को फुल्ली एग्जेम्प्टेड, नो टैक्स। अगर रिटायरमेंट का बाद एक बार में पैसा लेगा तो बहुत फायदा, देखो कितना फायदा है, एक बार में ज्यादा पैसा भी मिलेगा, एकदम रिटायरमेंट का टाइम का सैलरी के हिसाब से मिलेगा पैसा। और गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो फिर कहना ही क्या, पूरा का पूरा टैक्स फ्री भाई, पूरा व्हाइट मनी ले जाओ, सैलरी में आएगा ही नहीं, जुड़ेगा ही नहीं, जीरो टैक्स। ठीक है। अगर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है तो इसके लिए फॉर्मेट के हिसाब से टैक्स लगे और यही फॉर्मेट हम सीखेंगे। तो दोज कैलकुलेशन सीखना है। अगर हर साल तुम लीव लेता है तो वन डे का कैलकुलेशन से लीव सैलरी निकालना सीखेंगे और जो भी आएगा वो फुल्ली टैक्सेबल। और रिटायरमेंट का टाइम लेता है तो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज तो कोई कैलकुलेशन नहीं करना, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है तो इसके लिए फॉर्मेट है, वही फॉर्मेट अभी तुम लोग को हम दिखाने वाले हैं। तो देखते हैं कैसे फॉर्मेट आता है। ये फॉर्मेट, ये वाला सब ध्यान रखना तुम लोग। ओके, देखो तो रिटायरमेंट का टाइम में जो होगा उसका सेक्शन देख लो क्या है, कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेबल लीव सैलरी। इसका फॉर्मूला क्या है, पहले लीव सैलरी रिसीव्ड, लीव सैलरी रिसीव्ड, ये रिटायरमेंट का बाद का कैलकुलेशन, वो भी किसका, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज का। टेल नेक्स्ट, मान लिया लीव सैलरी रिसीव कितना है, 10 लाख। अभी लिखेंगे लेस एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 10A लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग। जैसे ग्रेचुटी में था, HRA में था, हाउस रेंट अलाउंस में, वैसे भी यहां भी है लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग। इजी है, टफ नहीं है, बस थोड़ा ध्यान रखना, थोड़ा सा ध्यान रखना, बस हो गया। और यहाँ पे आर्टिकल 2 भी है, वो भी दे दे रहे। ठीक है, पहला नंबर 1 हमेशा का तरह एक्चुअल लीव सैलरी रिसीव्ड, हम शॉर्ट में लिख रहा है, आई थिंक तुम लोग समझ जाएगा। एक्चुअल लीव सैलरी रिसीव्ड जो भी आएगा इनर कॉलम में यही वाला अमाउंट आएगा जनरली। फॉर्मेट भी है, थोड़ा अमाउंट बैठा दिया, फॉर्मेट में अमाउंट नहीं है, हम अमाउंट बैठा के भी दिखा दे रहा थोड़ा सा। जनरली यहाँ पे जो होगा वही यहाँ पे भी होगा। नंबर 2 थोड़ा बाद में आते हैं, नंबर 3 थोड़ा बाद में आते हैं। इसमें 4 है, ग्रेचुटी पे 3 पॉइंट्स होता है, HRA में भी 3 है, यहाँ पे 4 है, लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग। मैक्सिमम लिमिट, मैक्सिमम लिमिट है 3 lakhs, यहां भी इसको ब्रैकेट में रखते हैं। 4 है, 4 में से जो सबसे लोअर होगा वही इससे माइनस हो जाएगा, वही होगा मेरा टैक्सेबल लीव सैलरी। ओके, अब क्वेश्चन ये उठता है, अभी क्वेश्चन यहां पे ये उठ के आ रहा है ना, टैक्सेबल लीव सैलरी बेटा। अच्छा, 2 और 3 में क्या है, फॉर्मेट तुम लोग का दिया हुआ फॉर्मेट देखना, 2 में क्या लिखा हुआ देखना है ध्यान ध्यान से। ओके, 2 में देखो बहुत कुछ लिखा हुआ, हम सिंपल वे में समझा दे रहे तुमको। 2 में लिखा हुआ है एवरेज मंथली सैलरी इनटू लीव सेव।
देखो लीव सेव नहीं लिखा, तुम लोगों का फॉर्मूला में लिखा हुआ है, हम जानबूझ के लीव सेव नहीं, फॉर्म हम शॉर्ट में लिख रहे हैं लीव सेव। तुम लोगों का फॉर्मूला में लिखा हुआ है लीव अर्न, लीव अर्न मतलब जितना लीव मिला कंपनी की तरफ से जितना मिलता है, लीव अर्न माइनस